बता दें, महानगर के दुबे के पड़ाव सब्जी मंडी स्थित गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गाय माता का सर्वप्रथम पूजन किया गया। इसके पश्चात हरा चारा खिलाकर गोपाष्टमी को मनाया गया। इस विशेष अवसर पर आचार्य यश भारद्वाज ने बताया कि गौमाता में 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौमाता को धरती पर सबसे बड़ा वैद्यराज माना जाता है, क्योंकि गौमूत्र के सेवन से कैंसर और मधुमेह के कीटाणु नष्ट होते हैं। शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाम की एक विशेष नाड़ी होती है। जब इस नाड़ी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो स्वर्ण के सूक्ष्म कणों का निर्माण करती है। इसलिए गाय के दूध, मक्खन और घी में पीलापन रहता है। यही पीलापन अमृत कहलाता है और मानव शरीर में उपस्थित विष को बेअसर करता है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी की तिथि को गोपाष्टमी कहते हैं। ये गौ पूजन का विशेष पर्व है। इस दिन प्रातःकाल गायों को स्नान करा के गंध पुष्पादि से उनका पूजन किया जाता है। इस दिन गायों को गोग्रास देकर उनकी परिक्रमा करें। भारतीय संस्कृति में गौमाता की सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी गई है। श्री कृष्ण गौ सेवा को सर्वप्रिय मानते हैं। वहीं मीडिया प्रभारी ललित वार्ष्णेय ने बताया कि आज गोपाष्टमी के अवसर पर दुबे के पड़ाव सब्जी मंडी मार्केट में चावल कड़ी वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया, जिसमें मुख्य रूप से युवा भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय, भरत राजगुप्ता, सुभाष वर्मा के साथ कई मुख्य लोग मौजूद रहे। किस तरह का आपने जो कार्यक्रम प्रसाद हर वर्ष की भांति आज दुबे पड़ाव सब्जी मंडी में बड़े धूमधाम से कड़ी चावल वितरण किए गए हैं। गौ सबसे पहले गोपाष्टमी का यहाँ पर्व मनाया गया। गौ की पूजा करने के बाद में और कन्याओं को प्रसाद बांटा। कन्याओं के बाद में समस्त भक्तों को प्रसाद बांटा गया। तो इस तरह के कार्यक्रम को लेकर समाज में क्या संदेश है? देखिए, गौ एक हमारी कामधेनु माँ है और गौ की पूजा हमें सबको करनी चाहिए। ये सभी लोग सनातन में मानना है। तो आजकल हमारे बच्चे और जो हैं हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इस संबंध में सभी माता पिता और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि गौ की पूजा करने से हमारे यहाँ पर समस्त रोग दोष समस्त समाप्त होते हैं। गौ के मूत्र घर में छिड़कने से गौ घर पवित्र होता है। गाय के कंडे जलाने से घर पवित्र होता है। ऐसे ही गौ की पूजा करनी चाहिए। हर साल किया जाता है भैया? ये हर साल किया जाता है। ये जो आज हमारे समाज में आज गाँव में एक बीमारी जो पैदा हो रही है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं गौवंश को जो चल रही बीमारी वो समाप्त हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत परेशानी हो रही है। कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि गायों का उनका कोई स्वास्थ्य विभाग से या कहीं से उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो। ये तो सबसे आग्रह किया जा रहा है, सरकार से कहा जा रहा है, पर भगवान से भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप करेंगे भैया? आचार्य यश भारद्वाज। आज गौष्टमी है। यहाँ ललित जी और इनकी पूरी टीम ने और जो भी लोग हैं संयोजक हैं, मैं कई लोगों के नाम नहीं जानता, मुझे कल रात को इसकी सूचना मिली थी। ये गौष्टमी पर प्रोग्राम किया है इन्होंने और कड़ी चावल का इन्होंने प्रसाद वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ हिंदू धर्म में गौ के प्रति गहरी आस्था है। उसकी सुरक्षा करना, रक्षा करना और उसकी सारी चीज़ों की देखभाल करना। गौ को सब कुछ मानते 33 करोड़ देवी देवता हैं उसमें वास करते हैं। उनकी जगह जगह गौशाला बनाकर सेवा करने का काम हिंदू धर्म में करते हैं। गौ में गहरी आस्था है हिंदू धर्म की, इसीलिए प्रोग्राम हो रहे हैं। आज गौष्टमी भी है तो ये प्रसाद वितरण का कार्यक्रम वितरण जो किया जाता है हर साल इस तरह से ही तुरंत किया जाता है। और कितने लोगों का ये प्रसाद वितरण किया गया है? कभी भी भंडारा जो होता है उसमें लोगों का प्रोग्राम नहीं होता। लोगों का प्रोग्राम तो शादी विवाह में होता है। ये तो प्रभु इच्छा तक भंडारा चलता है। जो भंडार हो भंडार बढ़ता रहता है, चलता रहता है। मैं आपको ऐसे कैसे बताऊँ कितने लोग आएंगे? एक गाँव की बीमारी चल रही है जो आजकल सरकार हमारी नहीं देख पा रही है। किस चीज़ की? आजकल तो गोश्त और इस पर हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं। जो इस समय जो गाय में बीमारियां चल रही है उस पर सरकार आप कह रहे हैं सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह संज्ञान में है ये मामला। अभी मैंने 3 दिन पहले ही एक जो हैजा अस्पताल है वहाँ से गाय उठवाई थी। वहाँ उसका ट्रीटमेंट खैर रोड वाली गौशाला में चल रहा है। एक गाय मैंने बाबरी मंडी से उठवाई थी जिसका इलाज वहीं खैर रोड वाली गौशाला में चल रहा है। एक गाय का सासीट वाली गौशाला में इलाज चल रहा है। 3 गाय मैंने अभी पिछले 4 दिनों के अंदर उठवाई हैं। लेकिन भैया जी, और ये बीमारी से पीड़ित तो गायें ज़्यादातर ही देखने को मिल रही हैं। आपने सिर्फ 4 गायें उठवाई हैं। भैया मैं भाजपा में केवल अकेला मैं ही नहीं हूँ या गौ सेवक अकेला मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। मैंने अपनी बताई है कि पर्टिकुलर मैंने 4। क्वेश्चन आप पे नहीं है, नहीं और भी लोग इस सेवा में लगे हुए हैं। देखो गाय सेवा के लिए तो सभी लोगों को आगे आना चाहिए। हाँ। और इस बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वास्थ्य विभाग तक पहुँचाएं ताकि ये और सरकार भी अपना
दायित्व- देखिए, जो कुदरती बीमारियां हम लोगों को ये अब आ रही हैं, ये पर्यावरण की वजह से या किसी वजह से आ रही हैं। कोरोना से निपटने में ही हमको अभी 2 साल लग गए, तब जाकर हम पूरी तरह से उससे निपट पाए हैं। अब ये बीमारी जो गाय में आ रही है, इसका धीरे धीरे इलाज भी हो रहा है, सारी चीज़ हो रही है। जितना हम लोग कर सकते हैं उतना कर ही रहे हैं। लेकिन भैया ऐसा लग रहा है, लेकिन सरकार इस बात पर गंभीर नहीं है। जो गायों को इस समय बीमारी हो रही है, और उसी हिसाब से लोकल प्रशासन जो है अलीगढ़ का नगर निगम, वो भी इस विषय पर ज़्यादा गंभीर नहीं है। आप ये समझिए कि मथुरा में जो विदेशी पक्षी आते हैं या वैसे पक्षी आते हैं, उनको भी एक बीमारी थी, उसके लिए भी सरकार गंभीर थी। ये तो गाय से संबंधित बीमारी है, इसमें सरकार क्या, एक एक हिंदू परिवार, एक एक हिंदू व्यक्ति, उसके दिल में बड़ी आस्था है, वो एक एक व्यक्ति गंभीर है। आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके प्रति बहुत गंभीर है। जल्द से जल्दी इसका कुछ ना कुछ निस्तारण किया जाए।